देखिए, भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में बहुत फर्क हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जनता ऊब गया है। टोटल जनता ऊब गया है उससे। भारतीय जनता पार्टी का नीयत ही बहुत गलत है। वो पूंजीपति का सरकार चला रहे हैं, गरीबों के विषय में उनको सोचना नहीं है, सिर्फ बोलना है। देश में गुंडागर्दी चरम सीमा पे है और जो है महंगाई जो है इस सरकार में महंगाई, गुंडागर्दी, चोरी, डकैती बहुत चरम पर चल रही है। ये तो क्या कंगना रनावत के बयान को कैसे देखते हैं? किसानों को लेकर एक विवादित बयान। देखिए, कंगना रनावत हमेशा विवादित बयान करती हैं, वो हाईलाइट होने के लिए करती हैं। बिल्कुल बैकफुट पे आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। उसके काले कारनामे जो है सब उजागर हो गए। कह रहे किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। किसान इतना परेशान है कि किसान के लिए तो वो छुट्टू जानवर छुड़वा दिए हैं। तो कह रहे कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है, अच्छे दिन आ गए। अब अच्छा दिन तो पूरा जनता देख रहा बा, हम नहीं, पूरे जनता देख रहे हैं कैसा अच्छा दिन चल रहा है। आज के डेट की महंगाई ले लिया जाए तो जितना इंसान का कमाई नहीं है उससे ढेर उसका खर्च होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। विधानसभा चुनाव बहुत ही करीब है। जिन राज्यों में, उन राज्यों के सर्वे ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। लोगों के बीच क्या माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ सोच रहे हैं लोग, जान लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? एक बार लोकसभा चुनाव में तो भारी नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, क्या लगता है जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है इस बार क्या कुछ रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में बहुत फर्क हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जनता ऊब गया है। टोटल जनता ऊब गया है उससे। जहाँ जहाँ चुनाव होगा, मान लीजिए यूपी में 10 सीट है उपचुनाव का, इसमें भी भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। महाराष्ट्र में है वहाँ पर होगा, हरियाणा में है वहाँ पर होगा। भारतीय जनता पार्टी का नीयत ही बहुत गलत है। वो पूंजीपति का सरकार चला रहे हैं, गरीबों के विषय में उनको सोचना नहीं है, सिर्फ बोलना है। शोषण कर रहे हैं, टोटल शोषणबाजी हो रहा है, काम नहीं हो रहा, एक विकास नहीं हो रहा है, सारा लूटपाट का खजाना चल रहा है। ये तो कह रहे कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है, अच्छे दिन आ गए। अब अच्छा दिन तो पूरा जनता देख रहा बा, हम नहीं, पूरे जनता देख रहे हैं कैसा अच्छा दिन चल रहा है। आज के डेट की महंगाई ले लिया जाए तो जितना इंसान का कमाई नहीं है उससे ढेर उसका खर्च होने जा रहा है। कंगना रनावत के बयान को कैसे देखते हैं? किसानों को लेकर एक विवादित बयान। देखिए, कंगना रनावत हमेशा विवादित बयान करती हैं, वो हाईलाइट होने के लिए करती हैं, जबकि वो भाई एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, मगर उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जय जवान जय किसान। सांसद हैं भारतीय जनता। अरे भाई, सांसद हैं तो क्या करें, सांसद हो गई तो क्या हुआ, मगर बोलने का उनके शैली नहीं ना है। अगर जय जवान जय किसान, अगर भारत के जवान और भारत के किसान अन्न न उपजाए तो क्या खाएंगे? वो कैसे बोलेंगे? बोली बंद हो जाएगा अपने आप। बड़ा धरना करने जा रहे हैं किसान 1 सितंबर को, क्या लगता है बैकफुट पे आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी? कैसे? हाँ, बिल्कुल बैकफुट पे आ जाएगी। बिल्कुल बैकफुट पे आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। उसके काले कारनामे जो है सब उजागर हो गए। कह रहे किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। किसान इतना परेशान है कि किसान के लिए तो वो छुट्टू जानवर छुड़वा दिए हैं। किसान इतना परेशान है कि रिटायर लोग जो चाहे जिस सर्विस में रहे रिटायर हो गए हैं, उन लोगों को एक नई नौकरी भारतीय जनता पार्टी दे दी है, वो जानवरों पर खाने के लिए। और लोगों से बात कर लेते इधर हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या चर्चाएं हैं? कंगना रनावत का बयान चल रहा है, किसानों को लेकर बयान दिया है, किसान धरना प्रदर्शन करेंगे जहाँ जहाँ पर हैं देश में। देश में गुंडागर्दी चरम सीमा पे है और जो है महंगाई जो है इस सरकार में महंगाई, गुंडागर्दी, चोरी, डकैती बहुत चरम पर चल रही है। ये तो कहते हैं पिछली सरकारों में थी अपनी। ना, इस सरकार में ज़्यादा चल रही। दिन दहाड़े लूट हो रहा। सुल्तानपुर में देखिए करोड़ों को फराफा लूट लिया गया 2 बजे दिन में, और तमाम बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और सरकार किसी पे अंकुश नहीं लगा पा रही है। सरकार हर तरफ से विफल है, महंगाई जोरों पे है
क्या सरकार सच में विफल है भारतीय जनता पार्टी? आप बताइए, क्या नाम है आपका? मुन्ना राजभर। कैसे देख रहे हैं इस चुनावों में क्या कुछ होगा, क्या है? इस सरकार से तो किसान सबसे ज़्यादा त्रस्त है। क्यों? किसानों के लिए तो कह रहे इतना कुछ किया है, आय दुगनी कर दी है, कहाँ से आए दुगनी? कर्जा माफ कर दिया है। कैसा कर्जा माफ हुआ? हम तो नहीं देख रहे हैं कहीं। कहाँ कर्जा माफ किए हैं? साढ़ घूमत है, किसान फसल से परेशान बा, रखावत बा रात रात। तो सबसे ज़्यादा किसान परेशान हैं इस बार इस सरकार में। हाँ, एकदम इसको कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार ने किसान के प्रति बहुत सारे वादे किए और सबसे बड़ी चीज़, जब सरकार में आना था बीजेपी को, उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे और किसानों की आय दुगनी करिए। किसानों के लिए तो उन्होंने साढ़ ऐसा छोड़ा कि किसान घर का नहीं रहा, वो खेतों में जा कर के अगर रखवाली ना करे तो अपने फसल की बचत नहीं कर पाएगा। और जहाँ तक आपने कंगना रनौत जी का सवाल किया, कंगना रनौत जी किसानों के खिलाफ जब बोली थी तो उसका एक महिला ने ऐसा जवाब दिया, पूरा देश उनके गाल पे उसका छाप देखा था। तो इसलिए भाजपा और भाजपा के नेता अगर किसान की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अब भाजपा की जो आज की हवा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। आने वाले जो चाहे हरियाणा का इलेक्शन हो, चाहे जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो, जो मीडिया कुछ भी अपना बयान दे या कोई भी एग्जिट पोल दे, जनता पूरी तरह से भाजपा को देश से प्रदेश से हटाने जा रही है। सच्चाई है, देश और प्रदेश से हटाने जा रही है? जी, एकदम सच्चाई है। यहाँ बीजेपी सरकार में किसान, नौजवान, मजदूर सब परेशान हैं, हर वर्ग से ये परेशान। तो कह रहे 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, इतनी नौकरियां दी हैं देश में अच्छे दिन में। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? कहीं नहीं, धरातल पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। एकदम बीजेपी झूठा वादा करती है और हर मुद्दे पर बीजेपी विफल है। हर मुद्दे पर बीजेपी विफल है क्या? हर मुद्दे पर बीजेपी विफल है, क्योंकि ना रोजगार दिया, युवा बेरोजगार टहल रहा है। सभी सर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनसे नाराज हैं। क्या नाराजगी की वजह? बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी जो उसका मिशन था, जो उसका जो उन्होंने वादा किया था, उस पे धरातल पे बिल्कुल फेल चल रही है। और जनता में काफ़ी भारतीय जनता के पार्टी के प्रति आक्रोश है और पूर्ण रूप से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाएगी। कंगना रनौत को कैसे देखते हैं? कैसे वो टिप्पणी किया करती हैं, कभी जाति को लेकर, कभी किसानों को लेकर? उनकी अपनी टिप्पणी बस अपने को केवल हाईलाइट करने के लिए, जो मुझे दिखता है कि अपने को हाईलाइट करने के लिए टिप्पणी करती रहती हैं। जी सर, क्या बोल रहे हैं? उनका अब जो है जातिवाद का जुमला जो पैदा करते हैं और आपस में लड़ाने का काम करते हैं। भाजपा वालों की ये जो है सियासत है और इनके छुट्टा जानवर जो हैं उससे एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, उस पर ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। सड़क पे तमाम लोग मोटरसाइकिल से लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है जाति जनगणना पे। कैसे देख रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें राजी होगी? नहीं, कभी नहीं राजी होगी। भारतीय जनता पार्टी इस पे जो है राजी नहीं होगी। क्यों डर लगता है जाति जनगणना से बीजेपी को? उसको डर इसलिए लगता है कि वह लोगों को कन्फर्म हो जाएगा कि किसकी कितनी पावर है, ये उसको मालूम हो जाएगा, इसलिए जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। क्यों पक्ष में नहीं है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जब लोगों को अपनी औकात पता चल जाएगी, लोग अपना हक मांगना शुरू कर देंगे और लोग आम जनता जो रोड पे आएगी अपने हक के लिए। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी डर रही है और जाति जनगणना नहीं कराना चाह रही है। तो जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी मौन है। लगातार विपक्ष जाति जनगणना पे सवाल उठा रहा है। जाति जनगणना होनी चाहिए, जितना हक उतनी हिस्सेदारी। ये लगातार राहुल गांधी भी इस पर सवाल उठाते आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मौन है। बात करूँ और जो ट्रेनें चलवा रहे हैं उसमें अपराध बढ़ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महिलाओं के प्रति अपराध घट रहे हैं। और लगातार ये जो रेप की घटनाएं, जैसी भी घटनाएं हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। अपराध घट कहाँ रहे हैं, अपराध और बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, उनके मुख्यमंत्री, उनके प्रधानमंत्री खुद उन जान रहे हैं कि अपराध कितना बढ़ा है, लेकिन मंच के माध्यम से अपने
को हर कोई नेता जो है वो नहीं कहता है कि हमारी सरकार में व्यवस्था गलत चल रही है। मैं इनसे सवाल, हाँ क्या कह रहे हैं आप? चाय बेच रहे हो, बोल रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं, ये बांग्लादेश के ऊपर बोल रहे हैं, ममता बनर्जी के ऊपर, और ये मणिपुर में खुले नंगी घुमाई जा रही महिला, इन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मतलब ये राजनीति चश्मे से देख रहे हैं हाँ। क्या कोलकाता के केस को? इनका चश्मा अब ध्वस्त हो चुका है। अच्छा, इसमें भी चुनाव में चश्मा लग जाएगा, दूसरे चश्मे देखेंगे ये चुनाव में। यहाँ अब की बार मतलब जनता ने मन बना लिया। जनता ने मन बना लिया है, जनता इन्हें खदेड़ के भगाएगी। ये ममता बनर्जी को नहीं भगा पाएंगे, ये खुद भाग जाएंगे। देख रहे हैं लोगों में कितना गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में साफ फर्क नजर आ रहा है। लगातार देश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उससे भी लोगों में गुस्सा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी धर्म और जो जाति को लेकर है उस पर तो सवाल उठाती है, लेकिन मुद्दों से बहका रही है, भटका रही है। मुद्दे देश के जो हैं उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। फिलहाल जनता भी अब जागरूक है और जनता का साफ मानना है कि इस विधानसभा चुनाव में भी वही रिजल्ट्स होंगे जो पिछले लोकसभा चुनाव में हुए थे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।